नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सरकार और इस वक्त मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर जिस पर लगातार पिछले 1.5 घंटे से हम बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की 5वीं सूची कुछ देर पहले जारी कर दी और एक के बाद एक 4 सूचियों के बाद इस 5वीं सूची में कुल 92 नाम और इसके साथ ही 228 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। कुल 94 सीटों पर तय करना था, लेकिन अब गुना और विदिशा इन 2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी 228 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। 3 मंत्री हैं, ओपीएस भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया और गौरीशंकर बिसेन। इनके नाम सूची से काटे गए हैं। हालांकि यशोधरा राजे सिंधिया स्वयं मना कर चुकी थी। गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते थे, उनके स्थान पर उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट देकर उतारा गया है। ये भी आपको बता दें कि कुल 12 महिलाओं के नाम इस लिस्ट में दिखाई पड़ते हैं। 12 महिलाओं को इस सूची में जगह मिली है। ये 5वीं सूची है भारतीय जनता पार्टी की। किनके टिकट कटे और किनको टिकट मिलने वाले हैं, इस पर भारी कयास थी। तो 3 मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं, बाकी 6 को टिकट दिया गया है। इसके अलावा विधायकों की बात करें तो 67 विधायक ऐसे थे जिनको लेकर स्थिति क्लियर नहीं थी। तो 29 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और 37 विधायकों को एक बार फिर मौका मिला है। इंदौर 3 सीट से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश का टिकट कट चुका है। कैलाश विजयवर्गीय को अप्रत्याशित तौर पर इंदौर 1 से इंदौर 1 से उतार दिया गया था। तभी से कयास थे कि उनके बेटे को संभवतः अब की बार मौका ना मिले और ऐसा ही हुआ है। गुना और विदिशा सीट इन्हें होल्ड पर रखा गया है। फिलहाल यहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई सारी जगहों पर चेहरे बदल दिए गए हैं और ऐसे कई सिटिंग एमएलए हैं जिनको फिर मौका मिला है। 67 कुल विधायक थे इस सूची में, जिनमें से 37 को अवसर पुनः मिला है। 3 मंत्रियों के टिकट कट गए हैं, 29 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। जोबट से विधायक सुलोचना रावत, इनके बेटे को अवसर दिया गया है। माया सिंह, नारायण कुशवाहा, जयंत मलैया, ये बड़े फेस हैं जिनको अब की बार पार्टी ने फिर भरोसा करके उतारा है। जयंत मलैया दमोह सीट से उतारे गए। पिछली बार बगावत जैसी स्थितियां थीं, लेकिन अब की बार मलैया पर पार्टी ने विश्वास किया। पिछली बार इन्हें अवसर नहीं मिला था, जिससे भारी असंतोष जैसे हालात थे। माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से समीकरणों के आधार पर टिकट दिया है। 12 महिला कैंडिडेट हैं जिनको इस सूची में स्थान मिला है। इसके अलावा इंदर सिंह परमार पर विश्वास करके शुजालपुर से इनको मौका मिला है और डॉक्टर सीताशन शर्मा को होशंगाबाद सीट पर फिर से उतारा गया है। वहां गौरीशंकर शर्मा, उनके भाई, उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर होंगे। घोषणा के मुताबिक वे भाई के सामने लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब गौरीशंकर शर्मा के सामने डॉक्टर सीताशन शर्मा, एक बार फिर से 2 भाइयों के बीच तगड़ा और कड़ा मुकाबला होगा। हर एक अंचल में पार्टी ने विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देने का दावा किया है। ये पूरी सूची आप देख रहे हैं। शुरुआत करें किनको टिकट मिलना था और किनकी नए नाम इसमें शामिल किए गए, तो एक बहुत बड़ा फेरबदल ग्वालियर चंबल अंचल में दिखाई पड़ता है। लेकिन इंदौर संभाग में जिनकी उम्मीद थी उन्हीं पर पार्टी ने विश्वास किया। मंत्री उषा ठाकुर, उनका भी आपने देखा, उनके टिकट कंफर्म होने के बाद जश्न की तस्वीरें दिखी। माना जा रहा था कि उनका टिकट संभवतः अब की बार कटेगा, लेकिन उनको फिर से अंबेडकर नगर महू से टिकट देकर उतारा है। समर्थक खुश हैं और एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम भगवान दास सबनानी को यहां से टिकट दिया है, जबकि उमाशंकर गुप्ता, पूर्व मंत्री, सीनियर नेता बीजेपी के यहां से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनके स्थान पर भगवान दास सबनानी को उतारा है। इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे और पूर्व मंत्री से होगा। जबलपुर सिहोरा विधानसभा सीट से संतोष बरबड़े को अब की बार टिकट देकर उतारा। इसी तरह कई चेहरे हैं जिनको बदलने का काम किया है। 67 में से 37 विधायक दोबारा उतारे गए, लेकिन 29 विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काट दिए गए। तो रिएक्शन हमको मिले हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि थके हारे पुराने चेहरों को ही पार्टी ने उतारा। दावे के मुताबिक कैंडिडेट नहीं मिल रहे बीजेपी को, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन है कि ये सधी संतुलित और सर्वे के आधार पर बनी मजबूत लिस्ट है। दोनों पक्षों के 2 कद्दावर समर्थक
और समर्थ नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख पा रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपनी बात रखेंगे। आनंद जाट साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। पंकज जी, शुभकामनाएं आपको। आप केवल 2 कैंडिडेट आपके बचे हैं, बाकी सब पर आपने उम्मीदवार तय कर लिए। फर्स्ट रिएक्शन कांग्रेस का है कि ये हारे, थके और पुराने चेहरे हैं। नए चेहरे, नए अवसर इसमें कतई नहीं दिखते। दावे का दूर दूर तक कोई असर नहीं दिखता। की तो परंपरा समाप्त हो चुकी पिछले 20-25 साल से लोकतंत्र में। तो वो कांग्रेस पार्टी जिसमें चूके हुए और चुके हुए नेता हैं, वो यदि बीजेपी की लिस्ट पर ऐसी प्रतिक्रिया देगी तो हमको अपेक्षित था कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस चुनाव में वर्तमान परिस्थिति के आधार पर जो श्रेष्ठ और योग्य प्रत्याशी हो सकते हैं उनको मैदान में उतारा है। और हमारा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। और उस कमल के चुनाव चिन्ह का प्रतिनिधित्व कौन करता है? द्वितीयक होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरा मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने इन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को जिताने के लिए डटकर काम करेगा। और अभी 2 दिन पहले हमारा जो शक्ति पर्व था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के 1093 मंडलों पर 12,000 हमारे शक्ति केंद्र थे, जिन 12,000 शक्ति केंद्रों में हमारे पूरे 64,513 बूथ समाहित थे, उनमें शक्ति पर्व किया है। और जहां बूथ के स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और विशिष्टता दोनों पर हम काम कर रहे हैं, तो भाजपा बहुत निश्चिंत है कि जैसी हम अपेक्षा कर रहे थे वैसी सूची केंद्रीय संगठन ने और प्रदेश संगठन ने मिलकर भाजपा के प्रत्याशियों की जारी करी है। 2 प्रत्याशी और शेष मैदान में, वो भी सामने आ जाएंगे। पर मोटे तौर पर लगभग 228 प्रत्याशी अब भाजपा के मैदान में हैं और जनता की कृपा और आशीर्वाद ये पूरी सूची प्राप्त करेगी। चलिए, मैं 2 सीटों पर बाद में आऊँगा। पहले एक प्रतिक्रिया ले लूँ जाट साहब की, वो भी मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। जाट साहब, कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई क्रिटिसिज्म करने के लिए, इसलिए उसने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया, या वाकई आपका ये विश्वास है कि थके हारे चेहरों की लिस्ट है? पुनीत जी, भाजपा का अंदरूनी मामला है ये क्या है, पर चूंकि जनता के बीच ये वोट मांगने जाएंगे, जनता के प्रत्याशी हैं, इसलिए कांग्रेस का बोलना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 229 प्रत्याशी जो घोषित किए हैं ना पुनीत जी, उसमें हमने 99 युवाओं को मौका दिया। ऐसे युवा जिनकी उम्र 50 साल से कम है, और 60 साल से कम उम्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो 168 से ज़्यादा हैं। आप देखिए कि ये सूची ये बताती है कि भाजपा ने थके हारे लोगों को मौका दिया है। 73 साल की पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक माया सिंह जी को टिकट दिया है। मतलब भाजपा के पास अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए लोग नहीं हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है उसके लिए भाजपा ने दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना लागू कर दी है, और इतनी तेजी में लोगों को टिकट दिया है कि सिद्धार्थ तिवारी जी तो मेरे ख्याल से भोपाल से ज्वाइन करके त्योंथर पहुंचे भी नहीं होंगे और उन्हें टिकट दे दिया गया। ऐसे ही राम दांगोर जी का टिकट काट दिया गया। ये दिखाता है कि भाजपा अपने मूल कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करती है। यहाँ ये दिखाता। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में ये लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की जो सरकार है, इस चेहरे की, भ्रष्टाचार की प्रतीक की जो इमेज बनी हुई है, उन चेहरों को दोबारा भाजपा ने मौका दे दिया है। चलिए, आपकी प्रतिक्रिया जो थी इस तरह की, क्या एक्सपेक्ट थी भारतीय जनता पार्टी को? पंकज जी, एक नाम उन्होंने लिया है कि अभी तो लोग पहुंचे भी नहीं अपनी जगह, उनको टिकट दे दिया बीजेपी ने। आपके पुराने कार्यकर्ता, क्या वहां कोई समर्थ चेहरा नहीं? देखिए, यदि आयु 73 साल पे व्यक्ति थका हुआ माना जाता है, तो 77 साल के आदरणीय कमलनाथ जी, 76 साल के आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, इनको पुनीत जी क्या मानेंगे? और इन्हीं कमलनाथ जी के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था भरी सभा में कि कमलनाथ जी, आप तो भारत जोड़ो यात्रा में चले भी नहीं थे, आपको क्या पता कितना हम चले। तो यदि 70 उम्र यदि पैमाना है, 73 साल के यदि कुछ हमारे राजनेता सूची में है और यदि वो थके हुए हैं, तो 77 साल के कमलनाथ जी को कांग्रेस स्वयं परिभाषित करी, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं 17 तारीख का जिस दिन मतदान होगा, और 3 दिसंबर को जिस प्रकार की बातचीत कांग्रेस पार्टी करती है भ्रष्टाचार को लेकर, वो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस पार्टी की रग रग में, रोम रोम में समाया हुआ है, वो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस पार्टी का आचरण, व्यवहार और चरित्र बन चुका है,
और वो भ्रष्टाचार जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी लगातार लंबे समय से देश में और कई प्रांतों में सत्ता से बाहर है और यहाँ भी बाहर होने वाली है। तो अब हम ऐसा मानते हैं पुनीत जी का जनता जनार्दन है, वो तय करेगी कि किसका शिष्टाचार है, कौन सभ्य है, कौन असभ्य है, कौन भ्रष्टाचारी है। हमने बहुत सारे इसमें नाम देखे। बहन बेटियों के विषय की बात करें तो इसमें ऐसे नाम भी हैं, सतना के डब्बू कुशवाहा जी जो खुलेआम ट्रेन में बहन बेटियों को छेड़ते पाए गए, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। कोतमा के श्रीमान सुनील सराफ जी भी हैं, उमंग सिंगार जी भी स्थान पाए हुए हैं, जिनके खिलाफ किस किस प्रकार के प्रकरण दूसरी युवतियों ने भी लगाए और उनकी स्वयं की पत्नी ने भी लगाए। तो ऐसी चीज़ें जन चर्चा में होती हैं पुनीत जी, और ये निर्धारित करती हैं कि जो पार्टी इस प्रकार के लोगों को टिकट देती है उसके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की यदि पूरी सूची देखेंगे तो वो अनुभव और तरुणाई दोनों का मिश्रण है। पर यदि 73 साल की उम्र पर व्यक्ति भाजपा कांग्रेस के आधार पर थका हुआ होता है तो इसका मतलब 77 साल के श्रीमान कमलनाथ जी को कांग्रेस क्या मानती है। ठीक है, मैं आपकी बात का उत्तर ले लूंगा, लेकिन सचिन बिरला के ऊपर एक टिप्पणी की गई, मौसम बिसेन के ऊपर टिप्पणी की जा रही है कि यहाँ कैसे आप परिवार में ही टिकट देते हैं, जो मांग है उनको कंटिन्यू करते हैं। जी आप ही, मैं उत्तर देता हूँ सर। बिल्कुल आप ही को देना। मैं सर जयवर्धन जी दिग्विजय सिंह जी के पुत्र, प्रियव्रत सिंह जी भतीजे, लक्ष्मण सिंह जी भाई, प्रियव्रत सिंह के मामा घनश्याम सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी के भांजे सिंधु विक्रम जी, गोविंद सिंह जी के सगे भांजे राहुल भदौरिया जी, गोविंद सिंह जी की समधन चंद्रानी गौर जी। नहीं, मुझे और सबको पता है कि कांग्रेस के खेमे में भी आपने बहुत सारे जितने नाम गिनाए वो सारे के सारे हैं, तो ये मान लिया जाए कि ये सिर्फ लगाने के लिए आरोप होते हैं दोनों पक्षों में। ये बात ये कोई फर्क वाली बात नहीं है, जितने इधर हैं उतरे उधर भी होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है। गंभीर सवाल है सर, गंभीर सवाल है, मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखिए सर, परिवारवाद क्या है सर? परिवारवाद वो है सर जो नकुल नाथ जी करते हैं कि पापा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और नकुल नाथ जी बिना किसी अथॉरिटी के कहते हैं, पहले पापा कमलनाथ जी कहते हैं कि छिंदवाड़ा के टिकट नकुल तय करें। नकुल कौन है? कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट है, कांग्रेस के राहुल गांधी है, कांग्रेस की प्रियंका है, सोनिया क्या खड़गे जी क्या है, नकुल नाथ वो टिकट घोषित कर देते हैं और उन पर बाद में कांग्रेस की संस्था एक जो घोषित करती है मोहर लगाती है। तो यहाँ सर्वे नहीं चला सर कांग्रेस में, सर्वे सर्वा चले। ठीक है, और सर ये उत्तर ले लेता हूँ, जाट साहब उत्तर दें। फर्क बता दिया उन्होंने परिवारवाद का आपकी पार्टी में और बीजेपी में। गौरीशंकर बिसेन ने मौसम बिसेन के बारे में पहले ही तय कर दिया था कि मौसम बिसेन लड़ेगी, तो इसे क्या माना जाएगा पुनीत जी? वो मोदी है, नरेंद्र मोदी है, या जेपी नड्डा है, या अमित शाह है? गौरीशंकर बिसेन क्या है? खैर मैं इस सब में नहीं पढ़ूंगा। आपने नाम सुना होगा राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का। जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की एक बेटी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अभी मौजूदा निवर्तमान विधायक हैं। एक बेटी मध्य प्रदेश सरकार में निवर्तमान मंत्री हैं। विजयाराजे सिंधिया का पोता ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री है, और वसुंधरा राजे सिंधिया जी का बेटा जो है वो सांसद है भाजपा से। ये परिवारवाद का कैसा उदाहरण है? ये है या नहीं परिवारवाद? खैर इस पर भी मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता जवाब नहीं देंगे। मैं दरअसल ये चाह रहा था, सूची देखी मैंने अभी भाजपा की, उन्होंने आपके भी एक दर्जन नाम गिना दिए, उन्होंने आपकी भी एक दर्जन नाम गिना दिए, दोनों पक्षों में। चलिए इस बात को एक पॉइंट है, नाम गिना दीजिए, 2 दर्जन नाम गिना दीजिए। नहीं, हम परिवारवाद पर बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि परिवारवाद जो है भाजपा ने जो महंगाई दी है ना पुनीत जी, उससे ध्यान भटकाने का एक औजार है। परिवारवाद जो बेरोजगारी दी है उससे ध्यान भटकाने का एक औजार है भाजपा के लिए। और महाकाल लोक में जो सनातन की मान्यताओं के पीछे, धर्म के पीछे जो घोटाला किया ना, उसके खिलाफ एक औजार है परिवारवाद। उत्तर दे दें इस बात का, फिर मैं आगे बढ़ूं। बात नहीं करना है, बात इस पर करना है कि थके हुए हारे हुए लोगों को टिकट दिया है भाजपा ने, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक है मध्य प्रदेश की जनता के सामने। फिर कांग्रेस के लिए तो आसानी होगी आपके मुताबिक। आपके चेहरे आपने बताए यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पहली बार अवसर है इनको, तो कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक आपको लगता है कि अब आपकी विनेबिलिटी और बढ़ गई? कांग्रेस पार्टी
बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जन जन के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत लेकर आएगी पुनीत जी, और इसका विश्वास मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी देना चाहता हूं। चलिए, खैर दर्शकों को ही चुनना है, वही दर्शक वोटर भी हैं। एक और सवाल है पंकज जी, महिलाओं को टिकट देने की एक होड़ दोनों पक्षों में दिखाई पड़ी है, नेत्रियों को टिकट दिया गया है। अब की बार ये सबसे बड़ा सवाल था, स्वयं मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि कितनों के टिकट कटेंगे और उसके आधार क्या बनेंगे। 67 जितने हम अभी काउंट कर पाए, समझ पा रहे हैं, 67 सिटिंग एमएलएज में से 37 को अवसर मिला है, 29 का काटा गया है, 29 के टिकट कटे। क्या इनके पीछे लो परफॉर्मेंस मानी गई, एंटी इनकम्बेंसी मानी गई? कांग्रेस कहती है इसमें भी जिन नेताओं की चल गई उनको रिपीट मिल गया, अदरवाइज उनके भी नाम कटते। सर, मैं पहले कांग्रेस जो बात कर रही थी, जिस कांग्रेस में 3 दिन से कपड़े फाड़ प्रतिस्पर्धा जारी है, कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन जी के कपड़े फाड़ने का आह्वान किया था और अब वो आह्वान निरंतर जारी है, जिसमें आज तक विरोध प्रदर्शन है। और लोगों ने आज पूर्व मंत्री दीपक जोशी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, उनके गन में उनको कूटा और उनकी गाड़ी फोड़ दी। इस प्रकार का भयंकर विरोध है। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 70 से अधिक स्थानों पर कांग्रेस पार्टी ने बगावत है, त्यागपत्र का दौर है, 4 दिन से प्रदर्शन जारी है। कहीं दिग्विजय सिंह की मुर्दाबाद, कहीं कमलनाथ जी की मुर्दाबाद, इनके पुतले जलाए जा रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी हम पर सवाल खड़े करती है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, सनातन की बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के साथी, सनातन शर्म आना चाहिए इस कांग्रेस को, नैतिक अधिकार नहीं सनातन की बात करने का। ये उस घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है जिसके साथी अखिलेश यादव जी ने इनको चिरकुट कहा, विश्वासघाती, धोखेबाज कहा। और ये उस घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है जिसमें लोग सनातन को समूल नष्ट करने की बात करते हैं, सनातन को कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर के समान समझते हैं। तो चुनाव में ये हिंदू बन जाते हैं, इसीलिए इनको चुनावी हिंदू कहते हैं। बाकी समय राम नाम का, राम काज का विरोध, इनके लिए राम भगवान, राम सेतु काल्पनिक। इनके नेता सलमान खुर्शीद के लिए ISI के समान हमारा हिंदू धर्म जगह पंकज जी, लेकिन जो एक मूल सवाल जो पूछा गया, थोड़ा सा इसका भी उत्तर आप जरूर दीजिए, क्योंकि अभी आपकी लिस्ट आई है, एनालिसिस आपकी लिस्ट पर तमाम लोग कर रहे हैं, और एक जो बात की गई है, आनंद जी सुन पाए नहीं सुन पाए आपका जवाब, लेकिन वो अपना उत्तर, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है 67 सिटिंग एमएलएज में 37 को अवसर मिला है, तो क्या 29 के परफॉर्मेंस को खराब माना गया? 2 तरह के तर्क आते हैं विपक्ष से, एक ये कि आपने सरकार के खराब चेहरे का ठीकरा उन पर फोड़ दिया, और हम भी कहते थे कि आपके लो परफॉर्मेंस वाले नेता हैं, एमएलएज हैं, अब आपने भी स्वीकार करके उनका टिकट काटा। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी की हर चुनाव की रीति रणनीति होती है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन को इस बात की पात्रता और अधिकार दोनों है कि कब किस कार्यकर्ता को कौन सा दायित्व दे। तो जिनके टिकट काटे वो क्या खराब कार्यकर्ता भाजपा के? नहीं, जिनके टिकट काटे उनको चुनाव के अतिरिक्त कुछ और दायित्व देना है। चुनाव में किसी और कार्यकर्ता को संगठन समझता है कि इनको उतारना श्रेष्ठ होगा, तो उनके टिकट परिवर्तित करके उनको उतारते हैं। तो ऐसी परंपरा बीजेपी में, इसलिए मैंने कहा कि हमारा सिद्धांत क्या है, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। उस कमल का प्रतिनिधि कौन हो सकता है ये द्वितीयक है, पर कमल का चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है। और पुनीत जी के साथ आज्ञा चाहूंगा, मेरी एक डिबेट और है, यदि आप अनुमति दें प्रस्थान की, क्योंकि मेरा फोन कॉल आ रहा है, यदि आज्ञा हो तो। चलिए, आपकी बात का उत्तर ले लूं मैं, फिर मैं बिल्कुल उत्तर आनंद जाट साहब उत्तर देंगे इस बात का। कांग्रेस पार्टी के बहुत से एग्जाम्पल हैं, अगर आप जितने पॉइंट उठाएंगे वो उसके उत्तर ढूंढ लाए हैं, बल्कि दिख भी रहे हैं उनको सामने। ये एक लेटर अभी लिखा था प्रधानमंत्री जी ने, उसमें एक नीचे फोटो है। ये फोटो कुछ जो है रामायण काल में जो खलनायक था उसकी याद दिलाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक 18 साल के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की फोटो के पीछे छिपाया क्यों है? उसे कवर करने के लिए 10 नए चेहरे क्यों लगाए गए हैं? 18 साल के मुख्यमंत्री की उपलब्धियां कम है क्या, या उस पर भरोसा नहीं है, या उन्होंने इतना भ्रष्टाचार और कमीशन खाया है कि उनके चेहरे के साथ शर्मिंदगी भाजपा को महसूस हो रही है? ये कैसी राजनीति है जो जनता के बीच विश्वास से आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो? और जब बार बार कहा कि गुजरात फार्मूला लागू होगा, ये फार्मूला लागू होगा, वो फार्मूला लागू होगा, लेकिन उन्हीं थकेले हारेले चेहरों को जब मध्य प्रदेश में भाजपा ने दोबारा जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के पास ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, क्योंकि इनके पास
नीति के तौर पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार है, और नियत जो है इन्होंने किसानों की कर्ज माफी योजना करके किसान विरोधी चेहरों को आगे बढ़ाकर, जिनके कारण किसान आंदोलन में 700 किसानों से ज्यादा की शहादत हुई, उन चेहरों को मध्य प्रदेश में चेहरा बनाने की योजना बनाई है, पिछले दरवाजे से लाकर इस सरकार को बनाया है। वो लोग जो हैं मध्य प्रदेश की। चलिए, एक फाइनल बात, आपको लगता है इस सूची के बाद में कांग्रेस पार्टी के चैलेंजेस बड़े हैं? जाट साहब, समझदार जनता इन्हें जवाब देगी। ठीक है जाट साहब, आपको क्या लगता है, अगर आप इस पूरी सूची का ईमानदारी से एनालिसिस करें, आपको लगता है संभावनाएं बड़ी है, चैलेंज बड़ा है? इस सूची के बाद इस सूची के बाद मध्य प्रदेश की जनता का यह विश्वास और दृढ़ और मजबूत हुआ है कि मध्य प्रदेश से मिस्टर घोटाला जाने वाले हैं। जन जन के विश्वास पात्र और वचन के पक्के कमलनाथ जी आने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। पंकज जी का भी धन्यवाद, उन्हें भी अगली डिबेट की तरफ रुख करना था। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के 2 नाम छोड़कर सभी नाम आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीट पर उम्मीदवार देना है। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों का दावा है कि उनके कैंडिडेट जमीन के ऊपर मजबूत हैं, जनता के करीब हैं। तय आपको जनता को करना है। लगातार हमारी नजर इन पर बनी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।